शरद पवार ने ये जो घोषणा की है कि उद्धव सरकार को बचाने की हर कोशिश की जाएगी, और दूसरी तरफ संजय राउत ये बयान दे रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी से भी नाता तोड़ सकती है शिवसेना। इसमें एक कंट्राडिक्शन भी दिख रहा है और शरद पवार की सक्रियता भी दिख रही है। इसके क्या मायने निकाले जा रहे हैं? सर, अनुराग जी को याद होगा, मैंने बहुत दिन पहले कहा था कि शरद पवार जो कहते हैं वो करते नहीं है, तो हमको जो कहा है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, वो क्या करते हैं इस पर हमको ध्यान देना चाहिए। दूसरा, शरद पवार का बयान ये है कि मैं आखिरी दम तक शिवसेना के साथ रहूंगा, बचाने की कोशिश करूंगा, उन्होंने नहीं कहा। लेकिन उनके एक बड़े नेता ने मुझसे बात की जो दिल्ली में बड़े सक्रिय हैं और पत्रकारों से बहुत करीब रहते हैं, और वो उनके बड़े नेता हैं। उनका ये कहना था कि अभी सरकार चली गई है, फायदा एनसीपी का हर हाल में है, क्योंकि एनसीपी को लीडर अपोजिशन का पोस्ट मिलने वाला है। दूसरा, जो अजीत दादा बार बार कोशिश कर रहे थे कहीं बीजेपी के साथ जाने की, वो कोशिशों को विराम लग गया है। अब कम से कम एनसीपी टूटने का खतरा खत्म हो गया है। ये भी शरद पवार साहब को फायदा नजर आ रहा है। तीसरा, वो महत्वपूर्ण बात ये कि अब उन्होंने ये कहा है कि हम सरकार के साथ हैं, लेकिन उनके बड़े नेता का कहना है कि सरकार जा रही है, पूरी तरह से चली गई, अब बचने की कोई सूरत नजर नहीं आती। बस ये सलाह दी गई है कि जब तक विधायकों का, मतलब जो बागी विधायक उनकी चिट्ठी नहीं आती, तब तक उद्धव ठाकरे इस्तीफा बना दें, क्योंकि जो कुछ है अभी हेयर सेप है। जब तक चिट्ठी नहीं आएगी तब तक हम ये नहीं कह सकते कि 38 है या नहीं है, 39 है, 40 है, वो अलग बात है। दूसरी बात, दो महत्वपूर्ण विधायक सदा सरवनकर और जो दूसरे जो विधायक है दीपक केसरकर, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही क्लोज मातोश्री के हैं, ये दोनों भी गए हैं। तो यहाँ बहुत सारे लोगों की जानकारी है, ये भेजे गए हैं ये बताने के लिए कि मातोश्री की लाज बची रहे, गढ़ भी बचा रहा है। सिंह यानी एकनाथ शिंदे चला गया, सरकार चलेगी, चलेगा, लेकिन कोशिश की जाए कि बीजेपी के साथ बचा जाए। एक छोटी सी दो घटना बताना चाहूंगा। पहली तो ये कि एकनाथ शिंदे ने खुद उद्धव ठाकरे को 4 बार तमाम ये चुनाव जो विधानसभा और राज्यसभा के दौरान कहा था कि चलिए अब बीजेपी के साथ जाना होगा, अब यहाँ निभा नहीं रहा, हम आगे बढ़ना। वो बात कही है पहले से, तो ऐसा नहीं कि उद्धव ठाकरे को पता नहीं था कि क्या होने जा रहा। दूसरी बात महत्वपूर्ण वो ये कि उद्धव ठाकरे ने ये पलट कर कहा था कि मैं तो बीजेपी जाना चाहता हूँ, बीजेपी मेरा पहले इस्तीफा मांग रही है। तो ये उद्धव ठाकरे को पता था, और अब भी वही है, यदि उद्धव ठाकरे इस्तीफा देते हैं तो बात बनेगी। इस बीच भी उद्धव ठाकरे की मुलाकात प्रधानमंत्री के साथ मुंबई समाचार के जो स्टैंप रिलीज उस दौरान हुई है, कुछ बातें हुई हैं। क्या ये नाट्यकथा है, पटकथा है, सब नाट्यवीर होंगे? ये कह रहे कि सेना से हट के शिवसेना पे ध्यान चला गया, तो बहुत सारी चीजें इसके पीछे हैं। एक महत्वपूर्ण बात है, हम लोग बहुत ईडी और तमाम बातें करते हैं कि हमको लगता है क्या ये कारण है, लेकिन मैं अपने अनुभव से बताता हूँ कि जो एकनाथ शिंदे, उनके पास समृद्धि महामार्ग था। समृद्धि महामार्ग माने मुंबई से नागपुर तक का मार्ग, 710 किलोमीटर, टोटल कीमत 56,000 करोड़ रुपए। उन्होंने इस पूरे महामार्ग में शिवसेना के तमाम विधायकों को काम दिलाया है, उन सब विधायकों का पेमेंट बाकी। अब उसमें क्या होगा, उस पर तमाम चीजें बात। जी, लेकिन आपने कहा कि ईडी का रोल कम दिखता है। कम से कम 3 ऐसे शिवसेना के नेता हैं जिनके खिलाफ ईडी की कार्रवाई चल रही, ईडी या इनकम टैक्स की कार्रवाई चल रही है, लगातार चल रही है। इनमें आप जानते हैं कि प्रताप सरनाइक हैं, दूसरे हैं बाईकुला से एमएलए यामिनी जाधव हैं, और एक और हैं भावना गावली। ये 3 तो मतलब सीधे सीधे मामलों में इनकी कार्रवाई चल रही है, और पता नहीं किनको धमकाया गया होगा। खैर, ये तो एक अलग पहलू है, लेकिन ये जो बयान दिलवाया गया है कि हम महाविकास आघाड़ी से अलग भी हो सकते हैं, इस बयान का क्या मतलब है? क्या ये गठबंधन के टूटने की घोषणा है एक तरह से? बिल्कुल, बयान का मतलब है कि समझ में आ गया कि अब ये मुश्किल, सरकार बचाना मुश्किल है, बेहतर है कम से कम अपने बेटे का भविष्य बेहतर बनाया जाए। और यदि एकनाथ शिंदे इस बात पर तैयार हो जाते हैं कि शिवसेना के बैनर तले ही बीजेपी के साथ जाएंगे, तो कम से कम एक इज्जत रह जाएगी, आखिरकार आप अध्यक्ष हैं, बेटे को कैबिनेट मंत्री बना लिया जाएगा, और नहीं भी बनाया जाएगा तो भी कम से कम इज्जत बच जाएगी। और ये बहुत खेल लंबे समय से चल रहा था। अजीत दादा पवार ने इस राज्यसभा के चुनाव में बीजेपी की मदद की थी, ये स्पष्ट तौर पर सबको पता है। तो अजीत दादा फिर से एक तरीके से कहीं ना कहीं वो करीब जा रहे थे। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उद्धव जी को लगा कि 2.5 साल पूरे हो गए, मुझे जो करना था मैंने कर लिया, अब आगे बेहतर है कहीं और चला जाए, तो खुद न करके बाकी लोगों के जरिए कराया जाए। और ये स्क्रिप्ट आने वाले दिनों में और नए इसके अंक आएंगे, जिसमें हो सकता है कि यदि उद्धव जी इस्तीफा देते हैं, लेकिन वो इंतजार कर रहे हैं कि चिट्ठी आ जाए,
चिट्ठी आ जाए, इस्तीफा दें, हो सकता है बाद में शिवसेना ही सरकार को ज्वाइन कर जाए। और यही आज कहा गया है कि जी हम तो छोड़ने तैयार हैं, आइए वापस आइए। जी, लेकिन ये बड़ा अजीब नहीं लगता है संदीप जी आपको कि एक तरफ शिवसेना ये बोल रही कि हम इससे अलग हो जाएंगे महाविकास आघाड़ी से, दूसरी तरफ कांग्रेस और एनसीपी कह रहे हैं हम उसके साथ हैं, और शरद पवार कह रहे हैं कि आखिरी दम तक साथ रहेंगे। इसका क्या मतलब है? या तो ये दोनों में आपस में कोई एक समझदारी है तीनों गठबंधन के सहयोगियों में, या फिर ये आखिरी दम तक शरद पवार कोशिश करना चाहते हैं सरकार बचाने की। सर, मुझे अभी तक कोई जानकारी ऐसी नहीं है कि शरद पवार ने किसी बागी नेता से संपर्क किया हो या वापसी का प्रयास किया हो, तो मैं इस बारे में नहीं मान सकता कि उन्होंने कोई कोशिश की है। लेकिन इतना जरूर है, शरद पवार साहब को ये जानकारी है कि यदि सरकार गिरी भी तो लीडर ऑफ अपोजिशन एनसीपी के पास आएगा, और आने वाले समय में बीजेपी वर्सेस एनसीपी महाराष्ट्र में होने जा रहा है, और ये शरद पवार के लिए फायदेमंद है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपोजिशन की बड़ी पार्टी है, शिवसेना खत्म है, एक तो उनको सीधा फायदा ये दिखता है, दूसरा शिवसेना साथ में भी आई तो एनसीपी की मदद करेगी, ये भी उनको साथ दिखता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण सवाल जो जो बार बार आ रहा है कंट्रडिक्शन का, तो खुद शरद पवार ने डे वन से कहा, ऐसा शरद पवार नहीं कहते हैं कि एनसीपी ये शिवसेना के अंदरूनी मामला है, उन्होंने पहले दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया। इसका मतलब उन्होंने हाथ झाड़ दिए थे, उनको समझ में आ गया था कि अब मामला बढ़ गया है। मुझे ऐसा लगता है कि शरद पवार जानते हैं कि आने वाला खतरा अजीत पवार का वापस जाना, ये वो रोक लिए, बड़ी पार्टी बना लिए, और साथ ही साथ जो गठबंधन की जो अंतिम डेट थी कि 2.5 साल तक उद्धव जी रहेंगे, नहीं तो अजीत पवार धीरे धीरे प्रेशर कर रहे थे कि मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाए, उस तमाम चीजों को रोक लिया, और अब फायदे में सबका फायदा है, तो सबके फायदे में यदि जाया जाए तो बयान तो देखिए सब कार्यकर्ताओं के सामने देना ही पड़ता है कि हम सरकार बचाएंगे, लड़ते रहेंगे, ये तो बयान देना ही पड़ता है। तो शरद पवार जो कहते हैं वो कितना करते हैं, अनुराग जी बहुत वरिष्ठ है, उनको मालूम है कि शरद पवार जो कहते हैं उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, ये पहली लाइन महाराष्ट्र में कहते हैं। तो अब आगे वो क्या करते हैं अलग बात है, लेकिन उन्होंने 2-3 चीजें कर ली। सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो एजेंसी की बात अब लगातार करते रहे हैं, अब यदि बीजेपी के साथ शिवसेना ही चली जाती है और सरकार भी जाती है, तो ये तमाम मामले जो चल रहे हैं अलग अलग, उसमें एक नया जी मोड़ आएगा, वो देखने को मिलेगा, उसका वक्त है। लेकिन जी, निश्चित तौर तो पर बोल्टे साहब अब क्या आगे बीच महाराष्ट्र बदल रहे हैं।